मिस्र छोड़ने पर मजबूर हुए हजरत मूसा। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह मिस्र में इजरायली लोगों की बदतर स्थिति के बीच हजरत मूसा का जन्म हुआ, जिसके बाद वो अल्लाह की मर्जी से राजमहल में पहुंचे। वहां राजमहल में फिरौन की बीवी आसिया उनकी परवरिश करने लगी। राजमहल में हजरत मूसा की परवरिश एक शहजादे की तरह की जा रही थी। जैसे जैसे हजरत मूसा की उम्र बढ़ने लगी, वो अपने असली परिवार से वाकिफ होने लगे। वो धीरे धीरे अपने इजरायली होने की जड़ों से जुड़ने लगे। वो चोरी छुपे अपने असली परिवार के सदस्यों, बहन मरियम और उनके दिल के सबसे करीब उनकी माँ और भाई हारून से भी मिलने लगे। उस दौर में मिस्र दो हिस्सों में बटा हुआ था। समाज में मिस्र और इजराइल के लोगों के बीच भेदभाव तो था ही, साथ ही जमीन के हिस्से भी दोनों समुदायों के बीच बंटे हुए थे। जहां एक ओर मिस्र के लोग अच्छे ढंग से जिंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को रहने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दे दिया गया था। इजराइल के लोगों की इस जगह को गोशिन के नाम से पुकारा जाता था। नबी हजरत मूसा जैसे जैसे मिस्र के समाज के बीच की खाई से रूबरू होते गए, वैसे ही उनका मन भी दो हिस्सों में बंटने लगा। जहां एक ओर वो फिरौन की परवरिश के कर्जदार थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके पूर्वजों की जड़ें थीं। हजरत मूसा को एक ओर अपने शहजादे होने का फर्ज अदा करना था, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल के लोगों को अच्छी जिंदगी देने की इच्छा भी उनके मन में पनप रही थी। इसी सोच विचार में अक्सर वो खुद को उलझा हुआ पाते थे। नबी हजरत मूसा जिस तरह से अपने पूर्वजों की जड़ों से वाकिफ हो रहे थे, उसी तरह मिस्र के राजा के इजरायली लोगों पर जुल्म भी उनकी नजरों में आ रहे थे। इन्हीं जुल्मों के चलते हजरत मूसा के मन में फिरौन के लिए नफरत पैदा होती जा रही थी। वहीं उनके दिल में अपने इजरायली लोगों के लिए हमदर्दी बढ़ती ही जा रही थी। वो एक शहजादा होने के नाते इजरायली लोगों की मुसीबतों को कम करने के लिए कदम उठाते थे। वो इजरायली लोगों के काम का बोझ घटाने की कोशिश में ही लगे रहते थे। हालांकि उनकी माँ उनसे एक शहजादे की ही तरह रहने के लिए कहती, साथ ही इजरायली लोगों से इस हमदर्दी की वजह से अपने लिए मुसीबत न खड़ी करने की सलाह देती थी। हजरत मूसा को अपनी माँ की ये सलाह न मानने की कीमत जल्द ही चुकानी पड़ी। इजरायली गुलामों से हमदर्दी के चलते वो एक मुसीबत में पड़ गए। एक बार हजरत मूसा शहर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दो लोग किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इनमें से एक इजरायली था, तो वहीं दूसरा आदमी मिस्र का था। दोनों को झगड़ा करते देख वे इजरायली की तरफ से बोल उठे और मिस्र के आदमी को एक मुक्का जड़ दिया। चूंकि हजरत मूसा बड़े ही ताकतवर थे, तो उनके एक मुक्के के जोर से ही उस आदमी ने दम तोड़ दिया। हजरत मूसा को उस आदमी के मरने का बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी इस हरकत के लिए अल्लाह से माफी मांगी और कहा, या अल्लाह, मुझे शैतानी ताकतों से दूर रख। शैतानी ताकतों के बहकावे में आकर ही मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया। साथ ही हजरत मूसा ने अल्लाह से वादा किया कि वो फिर किसी गुनाहगार की मदद नहीं करेंगे। हजरत मूसा इस अफसोस के ख्याल से उबरे भी नहीं थे कि अगले दिन बाजार से निकलते समय उन्हें फिर से ऐसा ही मंजर दिखाई दिया। उस दिन भी उनके समुदाय का वही आदमी आज किसी दूसरे मिस्र के शख्स से झगड़ बैठा था। वो अपनी कौम के उस इजरायली आदमी से बोल उठे, तुम तो बड़े बहके हुए मालूम होते हो। लेकिन फिर दोनों ने मिस्र के उस आदमी को पकड़ने का फैसला कर लिया। हजरत मूसा ने जैसे ही मिस्र के उस आदमी को पकड़ा, उसने कहा, जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, उसी तरह तुम आज मुझे भी मार डालना चाहते हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि देश में शांति और सुकून बना रहे। तुम्हारी चाहत है कि देश में जुल्म बढ़ता रहे। उस शख्स की बातें सुनकर हजरत मूसा को यह अंदाजा हो गया कि कल की घटना की खबर हर तरफ हर जगह फैल चुकी है। उस शख्स का इतना कहना था कि तभी हजरत मूसा का भला चाहने वाला एक शख्स दौड़ते हुए आया और उनसे कहा कि फिरौन के सिपाही तुम्हारी तलाश में जुटे हुए हैं और तुम्हें मारने का हुक्म दे दिया गया है। फिरौन, जो हजरत मूसा को पहले से ही पसंद नहीं करता था, अब उनकी जान का दुश्मन बन बैठा था। अब वो हजरत मूसा से छुटकारा पाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता था। उसके सिपाहियों से बचने के लिए हजरत मूसा के पास कोई जगह नहीं बची थी। ऐसे में उन्होंने मिस्र छोड़ने की ठान ली और छुपते छुपाते मिस्र से बाहर निकल गए। मिस्र से निकलकर हजरत मूसा कई दिनों तक चलते रहे। चलते चलते वो मदियन पहुंच गए। नंगे पैर चलने के कारण उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। साथ ही वो कई दिनों के भूखे और प्यासे भी थे। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक कुएं के पास गए। वहीं रुककर उन्होंने थोड़ी देर आराम भी किया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि कुएं के आसपास काफी लोग जमा हो गए हैं। ये लोग अपनी भेड़ों को कुएं से खींचकर पानी पिला रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुएं से कुछ ही दूर पर दो लड़कियां भी अपनी भेड़ों को लेकर खड़ी हैं, लेकिन वो बाकी लोगों की तरह अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिला रही हैं, बल्कि सुकून से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जब हजरत मूसा ने यह देखा तो उन्हें इन लड़कियों पर दया आ गई।
और उनसे पूछा, सभी लोग अपनी भेड़ों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें पानी क्यों नहीं पिला रही हो? तुम इंतजार क्यों कर रही हो? तब लड़कियों ने जवाब दिया, हम बाकी आदमियों के साथ अपनी भेड़ों को पानी नहीं पिलाना चाहते, इसलिए हम उनके पानी पिलाने के बाद अपनी भेड़ों को कुएं के पास ले जाएंगे। हजरत मूसा दोनों के इस व्यवहार से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन वो सोचने लगे कि ये दोनों भेड़ें क्यों चरा रही हैं। इसलिए वे उनसे पूछ बैठे, तुम दोनों लड़की भेड़ें क्यों चरा रही हो? क्या तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है? लड़कियां ये सुनकर बोली, हमारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कोई भाई है नहीं, इसलिए हमें ही भेड़ों को चराने आना पड़ता है। लड़कियों के हालात से रूबरू होकर हजरत मूसा ने दोनों की मदद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने लड़कियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी भेड़ों को पानी पिला कर लाता हूं। इस तरह वो उनकी भेड़ों को कुएं के पास ले गए, उन्हें पानी पिलाया और लौटकर भेड़ें लड़कियों को थमा दी। लड़कियां हजरत मूसा के इस दया भाव से बेहद खुश हुईं और वो उन्हें शुक्रिया अदा कर अपने डेरे पर लौट गईं। इधर हजरत मूसा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वो मन ही मन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि वो फिरौन के महल से निकलकर आजाद हो गए हैं। जब दोनों लड़कियां अपनी भेड़ों को लेकर जल्दी घर पहुंच गईं, तो उनके पिता हजरत शुएब ने उनसे जल्दी घर लौटने की वजह पूछी। तब लड़कियों ने हजरत मूसा से मिली मदद का सारा किस्सा अपने पिता को बयान किया। हजरत शुएब ये सुनकर बेहद खुश हुए। पूरी घटना सुनने के बाद लड़कियों के पिता हजरत मूसा को अपनी बेटी की मदद करने के लिए धन्यवाद कहकर कुछ इनाम भी देना चाहते थे। उन्होंने अपनी ये इच्छा अपनी बेटियों से भी जाहिर की। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुईं और अपने पिता का हुक्म पाकर मूसा को अपने यहाँ खाने की दावत का न्योता देने के लिए निकल गईं। हजरत मूसा ने उनका ये न्योता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और तैयार होकर उनके डेरे पर खाने के लिए पहुंच गए। खाने के दौरान लड़कियों के पिता हजरत शुएब और हजरत मूसा की बातचीत भी होती रही। हजरत मूसा ने उन्हें मिस्र की घटना भी सुनाई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जालिम कौम से निकलकर एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके हो। लड़कियों के पिता हजरत मूसा के विचारों, हिम्मत और ताकत से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हजरत मूसा के सामने अपनी बेटी सफोरा से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन हजरत मूसा के पास शादी की रस्म के तौर पर मेहर की रकम अदा करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तब सफोरा के पिता ने तय किया कि मेरी बेटी से निकाह के बदले तुम मेरे यहाँ 8 साल तक बकरियां चराने का काम करोगे और अगर चाहो तो इसके बाद 2 साल और यहीं रहकर मेरा हाथ बंटा सकते हो। तुम्हें इनमें से जो भी ठीक लगे वो तुम्हारा फैसला होगा। हजरत मूसा ने सफोरा से शादी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मगर उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे कितने समय रहना है ये मेरा खुद का फैसला होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती की जाए। फिर इस तरह दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के कुछ समय बाद ही एक बेटे को जन्म दिया। नबी हजरत मूसा और सफोरा आराम और खुशहाली से अपने वैवाहिक जीवन का सुख ले रहे थे, मगर हजरत मूसा खुद को मिस्र और गोशीन के बीच उलझा हुआ पाते। उन्हें फिरौन के सिपाही की हत्या करने का अफसोस अभी तक था, जिसके लिए वो बार बार अल्लाह से माफी की गुहार लगाते। इसी बीच वो अल्लाह की इबादत में काफी व्यस्त रहने लगे और अपने किए का पछतावा करते। फिरौन के सिपाही की हत्या के अफसोस और मिस्र और गोशीन की उलझन पर भी काफी असर हुआ। उनकी जिंदगी पर इस असर के बारे में हम जानेंगे। समय गुजरता चला गया और हजरत मूसा और सफोरा ने एक साथ जीवन के 10 साल पूरे कर लिए, लेकिन हजरत मूसा के मन में अभी भी मिस्र और गोशीन का मोह अभी भी बाकी था। वो गोशीन में बसे अपने पूर्वजों और भाई बहनों को आजाद कराने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते थे। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी भी अच्छे से चल रही थी। वो अपने दोनों बेटों और बीवी सफोरा के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी बीवी और बेटों के साथ मिस्र लौटने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा और अपने ससुर से विदा लेकर मिस्र की ओर निकल पड़े। वो अपने परिवार के साथ तूबा पर्वत की ओर रवाना हुए। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक जगह जाकर रुक गए। इसी बीच हजरत मूसा को दूर से एक झाड़ी दिखाई दी। उन्होंने ये खबर अपने परिवार को दी और उनसे कहा कि तुम कुछ देर यहीं आराम करो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस आग को आप लोगों के पास ले आऊंगा, जिससे हमें कुछ राहत मिल सके। हजरत मूसा चलते चलते जैसे ही तूबा पर्वत की एक पहाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी आग पकड़ रही है। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। जैसे ही वो उस झाड़ी के करीब पहुंचे तो जोर से एक गर्जना सुनाई दी और बुलंद आवाज उनके कानों तक गूंज उठी। उस आवाज ने हजरत मूसा को पुकारा, जिसे सुनकर हजरत मूसा एक बार तो घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया। उस आवाज ने आगे कहा, मूसा, आगे बढ़ने से पहले
अपने जूते निकाल दो। ये जगह एक बेहद पवित्र स्थान है। मैं तुम्हारे पूर्वज हजरत इब्राहिम और हजरत याकूब का अल्लाह हूं। तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तुम्हें मेरी इबादत करने से कोई ना रोक पाए। मैं चाहता हूं कि तुम मिस्र लौट जाओ और सभी इजराइलियों को फिरौन की गुलामी से आजाद कराओ। इजराइलियों पर फिरौन का जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा है। तुम इजराइलियों को उसके चंगुल से आजाद कराओ। मैंने तुम सबके लिए एक पवित्र जगह चुनी है जहां तुम मेरी इबादत सुकून और चैन से कर सकोगे और बाकी की जिंदगी आराम से गुजार पाओगे। ये सुनकर हजरत मूसा ने कहा कि फिरौन के पास जाने वाला भला मैं कौन होता हूं। यह सुनकर अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं मूसा। हजरत मूसा ने फिर से सवाल किया, मैं सभी इजराइलियों को आपकी इबादत के लिए एकजुट कैसे करूंगा और उन्हें यह कैसे यकीन दिलाऊंगा कि मुझे आपने ही भेजा है, और मैं तो एक कत्ल भी कर चुका हूं। भला वहां के लोग मेरा यकीन क्यों करेंगे। अल्लाह ने यह सुनते ही हजरत मूसा से कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा। अल्लाह ताला बेशक जानते थे कि मूसा के हाथ में एक लाठी है। हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि मेरे हाथ में एक लाठी है, मैं इससे बकरियां हाँकता हूं, इसके सहारे मैं चलता हूं और बैठता भी हूं। अल्लाह ने यह सुनकर कहा, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा ने जैसे ही वो लाठी जमीन पर फेंकी वो एक सांप में बदल गई। अल्लाह ने उसके बाद हैरान हजरत मूसा को सांप को दुम की तरफ से उठाने का आदेश दिया। हजरत मूसा ने जैसे ही उस सांप को उठाया वो फिर से एक लाठी में बदल गया। इसके बाद अल्लाह ने मूसा को अपना हाथ अपने बगल के पास ले जाने के लिए कहा। हजरत मूसा के ऐसा करते ही उनका हाथ लाल और लोहे जैसा सख्त हो गया। अल्लाह ने उस हाथ को फिर से बगल के पास ले जाने के लिए कहा, जिससे वो हाथ फिर से अपने असली रूप में आ गया। अल्लाह ने उन्हें इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़े होगे तब इसका इस्तेमाल कर सकोगे। मगर अभी भी हजरत मूसा एक परेशानी का सामना कर रहे थे। मूसा ठीक से बात नहीं कर पाते थे। आइए आपको इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार वो लाठी से खेल रहे थे तो उन्होंने फिरौन के सिर पर उससे वार कर दिया। फिरौन को मूसा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बीवी आसिया से कहा, क्या ये वही लड़का है जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जन्म लिया है। फिरौन ने यह कहकर मूसा को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी पत्नी आसिया ने उसे रोक लिया और कहने लगी, इस लड़के ने तुम्हें अनजाने में मार दिया है। यह अभी अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। आप गुस्सा मत होइए। हालांकि अभी भी फिरौन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने मूसा का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को आग और हीरे का एक टुकड़ा लाने का आदेश दिया। उसने उन्हें मूसा के सामने रख दिया। उसने फैसला किया, अगर मूसा हीरा उठाते हैं तो इससे साबित हो जाएगा कि वो अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो मूसा को मार देगा। वहीं अगर मूसा आग को छूते हैं तो ये पक्का हो जाएगा कि वो अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर सकते। इस हालत में मूसा की जान बख्श दी जाएगी। जब मूसा हीरा लेने ही वाले थे कि जिब्राइल उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। उन्होंने मूसा को आग का टुकड़ा लेने के लिए मजबूर किया। मूसा ने ठीक वैसा ही किया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इससे मूसा का मुंह बुरी तरह जल गया। जब फिरौन ने यह देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो अब मान गया था कि मूसा अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकते। उसने उन्हें मारने का विचार तो छोड़ दिया, मगर इसका नतीजा यह रहा कि हजरत मूसा को बोलने में दिक्कत आने लगी। उन्होंने संकोच के साथ अपनी इस परेशानी को बताते हुए अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं हकलाता हूं, ठीक से बात नहीं कर पाता हूं। अल्लाह ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मूसा, जब भी तुम्हें यह दिक्कत आएगी मैं तुम्हारी जुबान पर अपने अल्फाज डाल दूंगा। इस तरह अल्लाह ने हजरत मूसा की परेशानी दूर कर दी। लेकिन अभी भी हजरत मूसा की एक इच्छा और थी। क्या थी हजरत मूसा की वो इच्छा जिसे वो अल्लाह को बताना चाहते थे, और क्या इस इच्छा को अल्लाह ने पूरा किया? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। साथ ही सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने गोशीन के लोगों को मिस्र छोड़ने के लिए राजी किया और किस तरह अल्लाह की मर्जी को सबके सामने बयान किया। हम जानेंगे हजरत मूसा के इतिहास के अगले एपिसोड में।